बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MBWT व्लॉग्स डे 43। और आज के दिन में कोई ऐसी ख़ास एक्टिविटी नहीं है। हमने नाश्ता किया था सुबह कलेजी की रेसिपी को पहले शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ़ आपको आज सिर्फ़ अपना जो है रूटीन ही शेयर करनी है, क्योंकि और बहुत सारे काम थे। संडे का जो दिन होता है, यानी संडे जो होता है वो बहुत ज़्यादा जो होता है बिज़ी होता है, क्योंकि सारे वीक की हमने जो है तैयारी करनी होती है। और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी किसी ख़ास किस्म की जो एक्टिविटी है कुकिंग वगैरह है उससे, क्योंकि हमें पूरे वीक के लिए तैयार करना होता है घर को, और बाकी काम सारे करने होते हैं। तो जी, मैं बस फिर इसलिए ये वीडियो नहीं बना सकी कलेजी की, और वो मुझे ये भी था कि वो पहले से बन चुकी है। तो नाश्ता जो था वो आज हमने ज़रा तरद्दुद से किया था, क्योंकि जब स्कूल जाना होता है तो नाश्ता तरद्दुद से नहीं होता। फिर जी मैं घर की सफाई-शफ़ाई में बिज़ी हो गई काफ़ी ज़्यादा, और उसके बाद जी दोपहर का वक़्त हो चुका था, तो अब बच्चों को भी एज़ सच कोई भूख नहीं थी, लेकिन तब उनको ज़रूर भूख लग जानी थी जब स्कूल का सॉरी जो शाम का टाइम होना था और गैस नहीं होनी थी। तो मैंने कहा कि इस बजाय इसके कि मैं गैस का वेट करूँ, मैं अभी ही बच्चों के लिए कुछ चाय के साथ अच्छा-सा बना लेती हूँ। चाय तो ख़ैर वो नहीं पीते, तो चाय तो हमने पीनी थी, तो मैंने कहा कि साथ में थोड़े से जो ये समोसे हैं ये फ्राई कर लेती हूँ। समोसे तो नहीं, इनको समोसियाँ कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और आज हमने चाय का जो है ना वो मन्नो सलवा बनाया था, मतंजन बनाया था, यानी कि जो-जो चीज़ें पड़ी थी वो मैंने फ्राई कर ली। जैसे ये छोटी-छोटी जो समोसियाँ थी बहुत मज़ेदार हैं ये भी, तो ये फ्राई की। साथ में ये थोड़े से क्रैकर्स पड़े हुए थे, ये फ्राई कर लिए मैंने। और उसके साथ मुझे हुआ कि अभी चाय के साथ और भी कुछ होना चाहिए, कि बच्चों को सिर्फ़ यही ना हो, क्योंकि ये सब थोड़े-थोड़े थे, तो फिर मैंने साथ में थोड़े से फ्राइज़ भी बना लिए। और फ्राइज़ जो हैं वो ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं हमारे घर में। बच्चे दोनों जो हैं फ्राइज़ ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। इनफैक्ट मैं भी वो खाती हूँ, क्योंकि फ्राइज़ जो है ना ये थोड़ा-सा आपको ज़्यादा आप इसको यूज़ करें तो आपको एसिडिक एक हो सकता है, या इसके अलावा बादी तबीयत हो सकती है। लेकिन फ्राइज़ ऐसी चीज़ें जो कि मोटा नहीं करते। तो हम इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं फ्राइज़ ज़्यादा बना लेती हूँ। तो बस अब ये मैं जी चिप्स वग़ैरह जो है ना वो काटने की तैयारी करने लगी थी। तो कैमरा जो है साथ-साथ मेरा जो है मूव कर रहा था, क्योंकि ट्राइपॉड जो है वो मुझे चूल्हे पर सेट नहीं करना आ रहा था, इसी वजह से थोड़ा-सा मैंने टेढ़ा करके रखा हुआ था। और गैस की जाने की टेंशन इतनी ज़्यादा होती है कि बस फिर किचन जो है ना बार-बार जितनी मर्ज़ी आप तैयारी कर लें, किचन जो है वो बार-बार गंदा हो ही जाता है, क्योंकि एक तसल्ली से काम करना और एक तेज़-तेज़ काम करना है, तो उसके अंदर फिर इंसान को होता है कि पहले कुकिंग कर लें, तो बाद में बर्तन धुल जाएँगे। वरना अगर टाइम ज़्यादा हो, गैस जाने का ख़तरा ना हो, तो फिर हम ये कर सकते हैं कि जो हमारी जो क्या कहते हैं इसको, किचन की भी साथ-साथ सफाई होती रहती है और कुकिंग भी होती रहती है। लेकिन इस वक़्त ये होता है कि एक बार बर्तन जमा कर लें, कि वो मोटर चला के पानी ख़त्म हो जाएगा तो वो तो धो ही लेंगे। लेकिन ये है कि एटलीस्ट जो खाना है या कोई चीज़ है खाने वाली वो ज़रूर बन जाए, क्योंकि सिलेंडर पे इतना कुछ नहीं बनता। आज बच्चों को एक चैप्टर मैं पढ़ा रही थी, द मिलर, हिज सन एंड द डंकी। तो इसके अंदर स्टोरीज़ जैसे नाम से ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों ने ये स्टोरी पढ़ी भी होगी। नहीं पढ़ी तो मैं थोड़ा-सा स्टोरी का इंट्रो दे देती हूँ, कि जी स्टोरी में ये है कि एक मिलर मैन होता है, एक मिलर होता है जो कि मिल के पीछे ही उसका घर होता है, और वो वहाँ पर मुलाज़मत करता है। और उसके पास एक गधा होता है, उसका एक बेटा होता है और एक ऑब्वियसली उसकी बीवी होती है, बेटा, और वो 3 लोग घर में रहते हैं, और चौथी जो जानदार चीज़ मौजूद होती है वो गधा होता है। और मिलर को लगता है कि अगर वो गधे को बेच देगा तो शायद जो है ना उसकी जो जेब है उसकी तंगी दूर हो जाएगी, और वो इसी गर्ज़ से जो है ना अपने गधे को बेटे के साथ बेचने जाता है बाज़ार में। और जब वो हाईवे पे चढ़ता है तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो उसको देखकर हँसने लगते हैं कि देखो ये किस कदर अहमक हैं दोनों, कि इनके पास जो गधा है ये उस पर सवार नहीं हो रहे। तो एक चिल्लाकर कहता है कि इनमें इन आप लोग जिसको अहमक समझ रहे हैं इन तीनों में से सिर्फ़ वही है जो अहमक नहीं है। तो मिलर को समझ आ जाती है, वो भला-मानस होता है और वो इस चीज़ को फ़ील करता है कि लोग इस चीज़ पर नाला हैं कि हम गधे को जो है ऊपर गधे को इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसके साथ चल रहे हैं। तो
वो अब क्या करता है कि अपने बेटे को उसके ऊपर बिठा देता है और खुद वो गधे की जो लगाम है वो हाथ में पकड़ कर चलने लगता है। उसके ज़हन में एक बात होती है कि अगर वो अपने जो गधा है उसको ज़्यादा थकाएँगे नहीं बाज़ार तक पहुँचने में, तो शायद उसको उसके कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ। अ, क्या ताकि गाहक देखकर ये ना कहे कि ये गधा तो थका हुआ है या इसकी हालत अच्छी नहीं है और उसको उसके कम पैसे मिले, तो इस वजह से वो गधे को बाप बेटा जो है विलिंगली जो है ना उसके ऊपर नहीं बैठते और वो उसके साथ चलते हैं। लेकिन क्योंकि उसके ऊपर लोग हँस रहे होते हैं तो लोगों की नाराज़गी और लोगों के मज़ाक के खौफ से वो ये करता है कि अपने बेटे को बिला ज़रूरत गधे पर बिठा देता है कि शायद लोग इसको कुछ कहना बंद कर दें। तो इतने में जी कुछ वहाँ से ताजिरों का गुज़र होता है, बड़ी उम्र के हज़रात का गुज़र होता है, तो वो देखकर कहते हैं उसके बेटे को कि तुम जवान हो, तुम सेहतमंद हो, तुम खुद गधे के ऊपर बैठे हुए हो और तुमने अपने जो बाप है उसको तुम चला रहे हो, तो बड़े आदमी की रिस्पेक्ट करो। और इसके साथ-साथ ये कि फिर जो मिलर होता है उसको भी थकावट भी नहीं होती, बावजूद इसके उसको गधे पर खुद बैठ जाता है और बेटे को गधे से उतार देता है और लगाम उसके हाथों में थमा देता है। और फिर आखिर में ये होता है कि मतलब इस तरह से फिर कहानी चलती रहती है। आखिर में क्या करते हैं वो कि उस गधे को अपने दोनों हाथों में उठा लेते हैं। तो लोग उस पर भी हँसते हैं। तो मिलर को जहाँ फिर आखिर में ये बात ये समझ आती है कि मुख्तलिफ़ तरह के लोग होते हैं और उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की आरा होती हैं और हम हर किसी को राज़ी करने या हर किसी की उस राय पर पूरा उतरने की कोशिश ना हमें करनी चाहिए और ना हम किसी की राय पर पूरा उतर सकते हैं। तो ये पहला चैप्टर है, जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स अभी शुरू हुए हैं तो पहली किताब है 7वीं की, उसमें पहला चैप्टर है। तो मुझे ये पढ़कर और बच्चों को पढ़ाकर मुझे ये बात जो कि हम अक्सर कहीं कोटेशंस में पढ़ते हैं, अक्सर कोट की हुई होती है कि आप कभी किसी को राज़ी नहीं कर सकते और ये हमारे मतलब किताबों में भी ये बातें लिखी होती हैं। सिर्फ़ ये नहीं कि सोशल मीडिया पर ये चीज़ें जो हैं वो इधर से उधर वायरल हो रही होती हैं, बल्कि ये हकीकत है कि हम कभी किसी को राज़ी नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसी चीज़ है, अगर हमें समझ आ जाए तो हम शायद बहुत सारे लोगों को राज़ी कर पाएँ। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि दूसरों को राज़ी करने के चक्कर में हम सबसे पहले खुद को नाराज़ करते हैं अपने आप से। अपने जो हमारी ज़ात का हक़ होता है हम उसको कहीं पीछे फेंक देते हैं कि दूसरे हमसे राज़ी हो जाएँ और फिर आखिर को हम इंसान हैं और हमारे कुछ अपनी ज़ात पर हक़ हैं, कुछ इंसानी तकाज़े हैं। तो वो जब पूरे नहीं होते तो फिर आखिर में ये होता है कि हम चिड़चिड़े होने लगते हैं और एक टाइम आता है कि जिस तरह से दूध उबल कर छलक जाता है, या जो कोई किसी की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, या कहते हैं ना कि अब फट पड़ा मैं। तो इस किस्म की सिचुएशन हो जाती है कि लोग जो होते हैं फिर एकदम से आके इस तरह से हर मामले को उम, मतलब डिक्लाइन कर देते हैं, हर चीज़ को, हर कोशिश को ख़त्म कर देते हैं, जो कि एक टाइम में वो बड़े जोश-ओ-ख़रोश से कर रहे होते हैं और फिर वो दोबारा से सबको नाराज़ कर लेते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हमें इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए कि हम किसी को एक तो राज़ी नहीं कर सकते और कोई भी काम जो है वो हमने अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए करना है, सेल्फ सैटिस्फैक्शन के लिए करना है, उसका किसी दूसरे फ़र्द से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आपको ज़ाती बुनियाद पर अपनी ज़ात के लिए या फिर दूसरों के लिए वो नुकसानदेह हो। तो इस किस्म के कामों से हमें ज़रूर परहेज़ करनी चाहिए, क्योंकि जो गलत है वो तो ऑब्वियसली गलत रहेगा, लेकिन ये उससे भी बड़ा गलत है कि आप सारी ज़िंदगी दूसरों को राज़ी करने के चक्कर में लगे हैं और आखिरकार अ, आपके हाथ कुछ भी ना आए और आप खुद से भी नाराज़ हों और आप दुनिया वालों से भी नाराज़ हों। तो इस सिलसिले में एक चीज़ ज़रूर हमें याद रखनी चाहिए कि जब हम दूसरों की राय पर पूरा नहीं उतर रहे होते, तो एक बार लोग हमसे नाराज़ ज़रूर होते हैं, लोग हमें बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वही लोग अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए खुद बहुत एफ़र्ट कर रहे होते हैं, मगर वो दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो जो दूसरों से एक्सपेक्ट करने वाले होते हैं कि ये हमारी बात माने, तो एक एक साइकोलॉजिकल टर्म है, एक लफ्ज़ है जो कि हर कोई जानता है, ईगो और इगोइस्टिक जो लोग होते हैं।
तो ये इनका जो काम ही ये होता है कि वो दुनिया को अपने मुताबिक कंट्रोल करते हैं। बेसिकली जो लोग अपनी राय दे रहे होते हैं, आप ऐसे नहीं ऐसे करें, मैंने आपको ऐसे कहा था, मैंने तुम्हें ऐसे बोला था, तुम ऐसे कर लेते, तुम्हें ये फ़ायदा होता, तो उसने मेरी बात नहीं मानी। तो इसके नतीजा तो जो भी निकलना होता है, कोई नाराज़ हो जाता है, इट्स ओके, इट्स फाइन। एक टाइम आता है कि जब आप अपने पॉइंट पर डटे रहते हैं और वो पॉइंट सही होना शर्त है। अगर आप हक़ पर हैं, पॉइंट पर डटे हुए हैं, तो उससे हटिए मत। एक टाइम आता है कि लोग आपको तस्लीम करने लगते हैं और तस्लीम करना भी ज़रूरी नहीं है किसी का। लेकिन जब आप सही होते हैं, अपनी जगह पर रहते हैं, डटे रहते हैं, तो तस्लीम भी किए जाते हैं। पर ये आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि मैं सबकी गुड बुक्स में आ जाऊँ। तो गुड बुक्स से याद आया कि कभी भी किसी की गुड बुक्स में आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी को अच्छे लगते हैं तो वो बिला ज़रूरत अच्छे लगेंगे, किसी को बुरे लगते हैं तो बिला ज़रूरत लगेंगे। इसके लिए कोई एफ़र्ट नहीं होती। हाँ, आप हक़ वाली बात करें, अच्छी बात करें और एथिक्स और वैल्यूज़ को फ़ॉलो करें तो कभी मेरा ख़्याल है कि लोग आपसे इतना ज़्यादा नाराज़ हो भी जाएँ तो कोई मज़ाइके की बात नहीं है, क्योंकि नाराज़ ऐसी सिचुएशन में तभी वो लोग होंगे जो इगोइस्टिक होंगे, जो अपने मुताबिक माहौल को, अपनी सराउंडिंग्स को, इर्द-गिर्द जितने लोग मौजूद हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और ऐसे ही लोग होते हैं, जो कि फिर कहते हैं कि मैंने तो मशवरा दिया था पर इसने मेरी बात नहीं मानी और अब ये भुगते और व्हाटएवर, या फिर नाराज़ हो जाते हैं। तो स्टोरी जो है हमें यही बताती है, और जो लोग बात कर रहे थे उनके ऊपर भी बात की जा सकती थी, मतलब कोई उनके ऊपर भी, जिस तरह वो जो मुसाफिर थे, जो ताजिर थे या और भी कोई था, तो उसके ऊपर भी बात की जा सकती थी। लेकिन ये है कि स्टोरी के अंदर जो मैसेज हमें दिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। दबे लफ्ज़ों में हमें ये बताया गया है, बच्चों को ये वही बात सिखा दी गई है कि कभी किसी को राज़ी करने की आप कोशिश ना करें, क्योंकि आप किसी को राज़ी नहीं कर सकते और आप ये कह के सारी दुनिया आपसे राज़ी हो जाएगी, तो ये तो फिर आपकी इंतहाई जो है ना गलत सोच है। अहमकाना सोच तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन है किसी हद तक इसी तरह ही, क्योंकि आपको बहुत सारे चाहने वाले भी होंगे, आपको बहुत सारे नापसंद करने वाले और नफ़रत करने वाले भी होंगे। तो जी, आज का हमारा सबक यही है कि हक़ पे रहें, सच्ची बात करें, अच्छी बात करें और एथिक्स और वैल्यूज़ का ख़्याल रखें। लेकिन ये है कि लोगों को राज़ी करने के चक्कर में अपने आप को नाराज़ ना करें और सबके साथ अच्छे से रहें। और इसी के साथ हमारी चाय भी बन गई थी और सारी चीज़ें तैयार हो गई थी और अब हम खाने लगे हैं, सारी चीज़ें और चाय पीने लगे थे। तो इसी के साथ ही हमारे आज के दिन के व्लॉग का इख्तिताम हो गया। मिलेंगे अगले व्लॉग में एक नई एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, हम आपके लिए दुआ करेंगे।